अगर आप एरोप्लेन यानी हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हो और वो जहाज 11,000 फीट ऊंचाई पर हो और उस जहाज का फ्यूल यानी ईंधन खत्म हो जाए तो क्या होगा, ये तो आप नहीं बता सकते क्योंकि आपके साथ ऐसा कुछ घटित ही नहीं हुआ। तो भाई एक बार रियल लाइफ में ऐसी घटना घट चुकी है जब जहाज 41,000 फीट की ऊंचाई पर 61 सवारियों तथा 8 क्रू मेंबर को लेकर उड़ रहा था, तभी जहाज का फ्यूल खत्म हो गया। तो फ्यूल खत्म होने के बाद क्या हुआ उन सभी यात्रियों और एरोप्लेन का। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आपके मन में कोई टॉपिक है जिस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। आज के समय में ट्रेवलिंग का बड़ा साधन हवाई जहाज बन चुका है। हर दिन विश्व भर में हजारों जहाज एक जगह से दूसरे जगह यात्रियों को ले आने और ले जाने का काम करती हैं। अगर हमें भी कहीं जाना होता है तो हम चाहते हैं कि वहां जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। हमें जल्दी जाने के लिए जरूरत पड़ती है सबसे तेज चलने वाली परिवहन की, और वो आज के दौर में सबसे तेज चलने वाली परिवहन हवाई जहाज के रूप में ही है। जो आप सफर ट्रेन में 2 दिन में करते हैं, हवाई जहाज वहाँ आपको चंद घंटों में पहुंचा देती है। ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करने में कम समय लगता है हवाई जहाज से, इसलिए सबकी प्राथमिकता बनता जा रहा है। और सुरक्षित की दृष्टि से भी जहाज में सफर करना सबसे सुरक्षित माना जाता है। साइंस स्टडी के अनुसार 4 व्हीलर, ट्रेन, मेट्रो इत्यादि की तुलना में आज के समय में सबसे कम दुर्घटना हवाई जहाज में ही घटती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब घटती है तो बहुत ही भयानक और खतरनाक रूप देखने को मिलता है। फिर भी काफी सुरक्षित है एरोप्लेन में ट्रेवल करना। कई बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी से जा रहे हों और फ्यूल खत्म हो जाए। आप में से कईयों के साथ यह घटना घट चुकी होगी। लेकिन आप सबसे सुरक्षित और सफर के लिए सबसे शानदार माने जाने वाले माध्यमिक यानी हवाई जहाज से सफर कर रहे हो और उसका फ्यूल खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो क्या करेंगे। यकीनन यह सुनकर ही हमारी जान ही निकल जाएगी, मौत सामने ही दिखाई देने लगेगा। लेकिन यूजुअली यानी आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक जहाज उड़ने से पहले काफी गहराई से जांच किया जाता है, फिर उसे उड़ने के लिए अनुमति दिया जाता है। लेकिन इंसान तो इंसान ही है, गलती हो ही जाती है। ऐसी गलती 1983 में हुई थी और दर्जनों लोगों की जान खतरे में पड़ गया था। 23 जुलाई को उड़ान से पहले 22 जुलाई 1983 को ही यह जहाज एक उड़ान पूरी कर चुका था। अगले उड़ान के लिए पहले इस जहाज का जांच किया जा चुका था। यहाँ जहाज के पायलट बदले जा चुके थे और 2 बेहद ही अनुभवी पायलट कमान संभाले हुए थे। पहले पायलट के पास 15,000 घंटों का एक्सपीरियंस यानी अनुभव था, जिनका नाम था कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन। और वहीं दूसरे पायलट के पास 7,000 घंटों का एक्सपीरियंस था, जिनका नाम था मूरिस कंटल। इन पायलटों जितना अनुभव बहुत ही कम पायलट के पास था। यह एयर कनाडा का जहाज था, जिसका नाम एयर कनाडा फ्लाइट 143 कनाडा का एक घरेलू विमान था। इसे विकिपीडिया पेज पर भी देख सकते हैं। यह 23 जुलाई 1983 को 61 यात्री तथा 8 क्रू मेंबर को लेकर कनाडा के मॉन्ट्रियल के डोरवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़कर एडमंटन के लिए चला। यह जहाज बोइंग 767 और 233 था। यहाँ तक सब नॉर्मल यानी सामान्य चल रहा था। अब जहाज लगभग 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। तभी ऐसी बात सामने आई कि सभी की सांसें अटक गई। ऐसा क्या हुआ 41,000 फीट की ऊंचाई पर 23 जुलाई 1983 को फ्लाइट 143 41,000 फीट की ऊंचाई पर कनाडा के रेड लेक ओंटारियो में उड़ रहा था। तभी पायलट जहां होते हैं यानी कॉकपिट के वार्निंग सिस्टम में आवाज आने लगा। यह वार्निंग सिस्टम बता रहा था कि जहाज के बाएं हिस्से में फ्यूल के प्रेशर रिलेटेड कुछ समस्या आ रही है। पायलट ने यह सोचा कि कोई फ्यूल पंप काम करना बंद कर दिया होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, फ्यूल पंप के बिना इंजन को फ्यूल मिलता रहता है। इस कारण इन्होंने इस वार्निंग को इग्नोर यानी नजरअंदाज करते हुए वार्निंग सिस्टम को बंद कर दिए। एक और बात थी कि जहाज में फ्यूल के लेवल को बताने वाला मीटर काम नहीं कर रहा था। यह बात उड़ान से पहले पायलट को बता दिया गया था, लेकिन जहाज का जो कंप्यूटर मीटर था वह काम कर रहा था। उसके हिसाब से जहाज में पर्याप्त फ्यूल था। इस कारण उसे देखकर पायलट निश्चिंत होकर जहाज को उड़ा रहे थे। बाएं वाले वार्निंग सिस्टम को बंद किए कुछ ही समय हुआ था, तभी अचानक दाहिने इंजन का भी वार्निंग अलार्म बजना शुरू
शुरू हो गया। यह अलार्म बजते ही पायलट को कुछ गड़बड़ लगा। उसने जहाज को पास के ही विनिपेग एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया। कुछ ही सेकंड में बाएं इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इधर पायलट एक इंजन के साथ विनिपेग एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एयर कंट्रोल से बात करने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में कॉकपिट में एक और अलार्म बजा और सभी इंजन काम करना बंद कर दिया। सभी की सांसें रुक गई। बिना किसी पावर के दोनों इंजन बंद होने पर जहाज को कैसे उड़ाएं, इसकी जानकारी किसी ट्रेनिंग में नहीं दी गई थी। कोई बड़ी समस्या यह थी कि इंजन बंद होने से जहाज का अधिकतर सिस्टम काम नहीं कर रहा था। इस कारण किसी से बात भी नहीं हो रही थी। जहाज के पास बैटरी के रूप में उतना ऊर्जा नहीं था कि जिसकी मदद से जहाज लैंड हो सके। एकमात्र सिस्टम रैम एयर टरबाइन के रूप में था। यह हवा की मदद से घूमकर कुछ ऊर्जा बना सकता था। जहाज अब तक 41,000 से 35,000 फीट पर आ चुका है। अब जल्दी से जल्दी जहाज को कहीं भी लैंड करना था। बिना फ्यूल के जहाज कंट्रोल करना बेहद मुश्किल था। पायलट में एक अनुभवी पायलट के पास ग्लाइडिंग का भी अनुभव था, इसलिए उन्होंने जहाज को ग्लाइडर में उपयोग करने वाले तकनीक के सहारे उतारने का फैसला किया। जहाज को पायलट ने 410 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ले आया था। दूसरी ओर पता चला कि जो सबसे नजदीक में जगह है जहां जहाज उतर सकता था वह एक बंद हो चुका रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट था। यहाँ अब मोटर ट्रैक बन रहा था और ये भी फिलहाल 19 किलोमीटर दूर था। किसी तरह जहाज यहाँ तक आ गया, लेकिन समस्या यह थी कि जहाज बिल्कुल बंद था। इससे कोई आवाज नहीं आ रही थी, जिस कारण यहाँ मौजूद आसपास के लोग सावधान नहीं हो पाते। जहाज को जहाँ उतारना था वहाँ दो बच्चे साइकिल चला रहे थे, लेकिन वह जल्दी ही वहाँ से हट गए। जहाज का कोई पहिया काम नहीं कर रहा था, लेकिन जहाज किसी तरह घसीटते हुए ट्रैक पर उतर गया। जहाज के फ्यूल खत्म होने से लेकर जहाज ट्रैक पर उतर कर रुकने में 17 मिनट का समय लगा। आपके मन में ये आ रहा होगा कि 61 सवारी में से कितने लोगों की जान गई। इस अनबिलीवेबल एक्सीडेंट में किसी की जान नहीं गई थी। 61 के 61 सवारी सुरक्षित थे, लेकिन 10 यात्रियों को जहाज के काफी दूर घसीटते तथा तेजी से लैंड करने की वजह से हल्की चोट आई थी। इस घटना को गिमली ग्लाइडर के नाम से जाना जाता है। इस कारण ऐसी समस्या आई। तो जांच में सामने आया कि जहाज में किलोमीटर और पौंड के चक्कर में केवल आधा ही फ्यूल भर पाया था। इस कारण पूरी समस्या हुई। कितना अनबिलीवेबल एक्सीडेंट था, अमेजिंग है ना। और किसी की जान भी नहीं गई। ये सबसे डेंजरस एक्सीडेंट में से एक था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।